हेलो दोस्तों, दिस इज सोहेल हुसैन और आज की वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूँ बिटकॉइन की अपडेट्स। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं और प्राइस प्रिडिक्शन भी दूंगा मैं आपको। वीडियो एंड तक जरूर देखना। कल मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करी थी और ये है वो वीडियो जब प्राइस चल रहा था 50,000 के आसपास। उसके बाद मैं इसको अपलोड नहीं कर पाया और मैंने यहाँ पर एग्जैक्ट लेवल दिए थे आप लोगों की। यहाँ पर जो EMA का रेजिस्टेंस है, यहाँ से अब जो अगर प्राइस दोबारा रिट्रेस होकर नीचे आया तो हमें ऊपर जंप देखने को मिलेगी और वैसा ही हुआ। प्राइस आया यहाँ तक और उसके बाद हमें सीधा 55,000 के आसपास दिखा, वो 2-4 घंटे में ही। तो ये मेरी वीडियो खराब हो चुकी है, कल मुझे अपलोड करनी थी, अब अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि सारे काम हो गए जो मैंने ऑलरेडी बताए थे इस वीडियो में। बट अब आगे क्या होगा वो मैं बता देता हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। और सीधा बिटकॉइन की अगर चर्चा कर रहे हैं तो बिटकॉइन अपना 1 ट्रिलियन का मार्क दोबारा क्रॉस कर चुका है। पिछली बार मई में क्रॉस हुआ था, इसी साल की बात बता रहा हूं मैं, 2021 में ही। और अभी प्राइस चल रहा है 54,000 के आसपास। और अगर चार्ट पे ले जाके आप लोगों को थोड़ा बहुत एनालिसिस दिखाऊं तो हम समझिए कल का ही चार्ट है जो मैंने ड्रॉ करा था। अब देखिए यहाँ से मैंने कहा था कि प्राइस अगर यहाँ तक रिट्रेस होकर आया तो दोबारा हमें पंप मिलता हुआ दिखेगा। और ये लेवल बताया था मैंने कि 54-55,000 के आसपास जो रेजिस्टेंस था वहां तक आएगा प्राइस। और वहां तक आने के बाद दोबारा रिट्रेस हुआ है। अभी ये EMA की सपोर्ट पे है 200, हमारा ये 200 का मूविंग एवरेज है। EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और ये 50 का है। अभी 50 EMA की सपोर्ट पर है और यहाँ से चांसेस हैं कि दोबारा हम इसको लॉन्ग कर सकते हैं। अगर ये सब मैं डिलीट कर दूं तो अभी ये जो सिनेरियो बन रहा है यहाँ पर, ये जो है 50 EMA का सपोर्ट है। अब यहाँ से जो है प्राइस अगर हायर हाई बना रहा है, अगर नया हाई बनाना है तो इसको तो अभी यहाँ से प्राइस दोबारा से पंप हो सकते हैं और यहाँ पर अगर एंट्री कोई लेना चाहता है तो ले सकता है। उसके बाद जो अगला रेजिस्टेंस है वो इसको होपफुली ब्रेक करेगा, इस वाले रेजिस्टेंस को 55,000 के। उसके बाद हमें सीधा 55 से उस 57-58 के आसपास सीधा दिख सकता है। तो इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करना एक तो बहुत जरूरी है, इस वाले रेजिस्टेंस को। और ऊपर से अभी EMA की सपोर्ट पर है तो शॉर्ट टर्म में इसमें लॉन्ग की कॉल एक बन रही है। उसके बाद अगर नीचे अगला जो रेजिस्टेंस होगा वो हमारा होगा 200 EMA का। यहाँ पर आप लोग अपना SL प्लेस कर सकते हैं अगर आप हाई लेवरेज के साथ ट्रेड लेना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप अपना इसके नीचे ही SL प्लेस करना है। जैसे मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ बढ़ेगा उसके नीचे आप अपना SL लगा के छोड़ सकते हैं और उसकी जो राइड है तब तक आप वेट कर सकते हैं जब तक हमें प्राइस में थोड़ी बहुत वॉल्यूम के साथ यहाँ से पंप होता हुआ ना दिखे। तो ये इस टाइम पर करंट लेवल, अगर मैं थोड़ा सा लंबे टाइम फ्रेम का आपको ले जाकर दिखा दूं तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल जो मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताए थे, लेवल थोड़े से और चेंज हुए हैं इस बार। तो मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं क्विकली। जो ये वाला रेजिस्टेंस के आसपास मैंने कहा था, इस एरिया के आसपास जो है यहाँ पर हमें प्राइस जो है आते हुए दिख सकते हैं और ये रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है। अब इसको यहाँ से ब्रेक करना है। बिटकॉइन को अभी प्राइस जो है 52,000 के आसपास चल रहे हैं। ये वाला रेजिस्टेंस वो 56-57,000 के आसपास मिलेगा हमको देखने के लिए। और अगर ये यहाँ से ब्रेक हुआ तो फिर हम इसके ऊपर जो अगला रेजिस्टेंस है वो ये वाला देखेंगे। ये है करीब 67, यानी अपना ऑल टाइम हाई 65 के आसपास रहेगा, ये 64,000 के आसपास। और उम्मीद ये करी जा रही है, जो पॉजिटिव न्यूज आ रही है, मैं कुछ कवरेज भी आप लोगों को इसी वीडियो में दूंगा कि इसी साल के एंड तक बिटकॉइन के प्राइस अच्छे खासे यहाँ से ऊपर जाएंगे। मेरी प्रिडिक्शन है कि 75,000 के आसपास तो होंगे, उससे ऊपर भी जा सकते हैं। तो अब बहुत सारे लोग जो है अभी इस टाइम पे यूट्यूब पे बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है कि इस साल के एंड तक $1,00,000 तक देखना है बिटकॉइन को। तो अगर उतनी मार्केट कैप अगर डबल हो गई, अभी 1 ट्रिलियन की मार्केट कैप है, मार्केट कैप अगर 2 मिलियन की हो गई, 2 बिलियन की, सॉरी 2 ट्रिलियन की हो गई, ट्रिलियन है 1 ट्रिलियन की, अगर 2 ट्रिलियन की हो गई। और ये होना पॉसिबल कैसे है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। और ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कैसे हो सकता है मैं आप लोग, इंपॉर्टेंट लेवल है सपोर्ट रेजिस्टेंस के। अगर आप खुद भी ड्रॉ करना चाहें, मैं लास्ट टाइम आप लोगों को मतलब कई वीडियोस में बता चुका हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल किस टाइप से ड्रॉ करते हैं। अगर वो वीडियो देख लेना मेरे पुराने चैनल पे। फिर भी अगर कोई आप लोगों को सपोर्ट रेजिस्टेंस पे स्पेशल वीडियो चाहिए कि किस तरीके से ट्रेड करनी है तो मुझे नीचे कॉमेंट करके बता दीजिए। अब मैं आप लोगों को जो है सीधा लेके चलता हूँ कि इस टाइम पर अभी मार्केट कैप मैंने आप लोगों को बता दी 1 ट्रिलियन से ज्यादा की हो गई है और ये कैसे बढ़ सकती है और कैसे बिटकॉइन की प्राइस $1,00,000 या $80,000 तक जा सकते हैं वो समझ लेते हैं। अभी यूएसए की ये जो न्यूज है, 5th लार्जेस्ट बैंक इन यूएस नाउ ऑफरिंग बिटकॉइन कस्टडी सर्विस। अब इतने बड़े बड़े बैंक अगर बिटकॉइन की कस्टडी ऑफर करेंगे जैसे कि बाकी, अब कस्टडी ऑफर करने का मतलब ये है जो
यूजर है वो डिमांड कर रहे हैं। मान लीजिए मैं एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हूँ, मैं बहुत मोटा पैसा है मेरे पास, मैं हूँ करीब अंबानी के टाइप जैसा कि, क्योंकि मेरे पास जो वेल्थ होगी मैं तो उसको इन्वेस्ट करके ही तो बढ़ाऊंगा। तो मैं अपने बैंक से ऑफर करूंगा, बैंक का क्लाइंट होने के नाते मैं ऑफर करूंगा कि भाई बिटकॉइन के अंदर भी मेरे पैसे लगाए जाएं, क्योंकि रिटर्न इतना, अगर अभी 2021 में जो रिपोर्ट निकल कर आई है तो बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट निकला है बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी, तो उसमें अब मैं क्यों ना डिमांड करूं। एक तरफ मुझे बैंक मिल रहे हैं, बैंक में अगर इंडिया की बात करूं तो हमें 7% मिलते हैं, एफडी में बहुत ज्यादा बता रहा हूं मैं, मैक्सिमम रेट एफडी के 7% है। म्यूचुअल फंड्स में अगर आप लोग कर लोगे 13-14% के आसपास मिल जाता है, कभी ज्यादा कभी कम भी हो जाता है। मगर अब यहाँ पर अगर बिटकॉइन की बात करें तो अगर आपको 1 साल रिटर्न नहीं भी मिला, अगले साल इतना रिटर्न मिलेगा कि पिछले 10 साल का रिटर्न भी भूल जाओगे, ऐसा भी होता है। तो बिटकॉइन जो है आपको, मतलब क्रिप्टो करेंसी अभी इस टाइम पर फ्यूचर है, और ऊपर से डिसेंट्रलाइज है, और इसकी डिमांड इस हिसाब से, अडॉप्शन इस हिसाब से बढ़ रही है कि लोग डिमांड कर रहे हैं। अब बैंक क्यों कस्टडी ऑफर करेगा, क्योंकि लोग डिमांड कर रहे हैं उसकी कि भाई हमारे भी पैसे ऐसी जगह लगाओ जहां पर हमको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिले। तो ये क्रिप्टो करेंसी और स्पेशली बिटकॉइन उसमें से एक है, क्योंकि अब बड़े प्लेयर्स जो होंगे वो मतलब छोटे, जो अब एक बिटकॉइन की कीमत अभी $55,000 है, तो अगर मेरे पास मिलियन बिलियंस में फंड पड़ा है तो मैं ऑब्वियस सी बात है कि मैं कुछ बिटकॉइंस खरीदूंगा इंस्टेड ऑफ बाइंग मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ शिबा इनू एंड डॉजकॉइन। तो इस वजह से अब दूसरी जो न्यूज आ रही है, बिटकॉइन इज सोरिंग ऑन रूमर्स एसईसी विल अप्रूव बिटकॉइन ईटीएफ इन 2 वीक्स। अभी ईटीएफ को लेकर भी न्यूज चल रही है। ईटीएफ के अंदर क्या सीन होता है, जैसे कि मान लीजिए वही जो सीन जो अभी मैं बता रहा था कि आप कोई बड़े प्लेयर हैं, आपकी कोई बड़ी कंपनी है, जो आप लोग एसेट मैनेजमेंट की कंपनी है, मान लीजिए आपको बिटकॉइन खरीदने हैं, तो आप कैसे खरीदोगे? आप लोग एक्सचेंज से खरीदोगे, 1 बिटकॉइन 2 बिटकॉइन तक। बट एक ईटीएफ में एक जो है बड़ी अमाउंट के अंदर आप लोग जो है ट्रेड कर सकते हैं, एक बड़ी अमाउंट के अंदर बिटकॉइन खरीद सकते हैं। और ईटीएफ एक ज्यादा, मतलब इंस्टेड ऑफ एन एक्सचेंज, अगर आप लोग ईटीएफ के थ्रू खरीदेंगे तो बैंक जो है उसमें बैंक अप्रूवल देगा, तो आपको एक जो है सिक्योरिटी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी वहां पर होगा। तो इसलिए जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो ईटीएफ के अंदर ही खरीदते हैं। तीसरी न्यूज, एएमसी थिएटर बिगन एक्सेप्टिंग डोजकॉइन फॉर गिफ्ट कार्ड। अब एएमसी जो है एक थिएटर की, मूवी थिएटर्स की जो है बहुत बड़ी चेन है, वर्ल्ड वाइड इनके थिएटर्स हैं। अब उन्होंने जो है डॉजकॉइन की पेमेंट एक्सेप्ट करना कर दी फॉर गिफ्ट कार्ड्स के लिए। अभी जो इनके जो जैसे वाउचर्स वगैरह हमारे यहाँ होते हैं, अमेजोन के गिफ्ट कार्ड होते हैं, उसी टाइप के यहाँ पर जो है आप लोग डॉजकॉइन में यहाँ पर गिफ्ट कार्ड जो है खरीद सकते हैं। अब अगली जो न्यूज आ रही है वो आ रही है इथेरियम बेस्ड ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म मिरर ओपन टू एवरीवन। एक मिरर नाम से जो है ब्लॉगिंग का प्लेटफॉर्म है, और ये इथेरियम बेस्ड, मतलब ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोटोकॉल पे बनाया गया है। अब ये हर कोई यहाँ पर अपने जो है ब्लॉग लिख सकता है, हर कोई इसको यूज कर सकता है। जैसे कि आज के टाइम पर हम ब्लॉगर यूज करते हैं, वर्डप्रेस को यूज कर सकते हैं, और इसी टाइप का जो है मिरर है ये प्लेटफॉर्म। वहां पर आप लोग जो है अपनी स्टोरीज को शेयर कर सकते हैं, और वो पूरा इथेरियम बेस्ड ब्लॉकचेन पर जो है बेस है, मतलब ERC-20 जो हमारी ब्लॉकचेन है उस पर बेस है। और अब जो इम्पोर्टेंट न्यूज आ रही है वो ब्राजील से है। ब्राजीलियन लॉ मेकर एम्स टू मेक बिटकॉइन अ लीगल पेमेंट करेंसी। जैसा कि एल सल्वाडोर में हुआ था, उन्होंने एक लीगल टेंडर पास कर दिया है पूरा, और ऊपर से जो बिटकॉइन यूज कर रहा है वो उनको रिवॉर्ड दे रहे हैं, बल्कि उन्होंने कंपल्शन जो है वहां पर कर दिया कि अगर आप लोगों को बिजनेस करना है एल सल्वाडोर में तो बिटकॉइन में पेमेंट एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। ऐसे ही ब्राजीलियन लॉ मेकर है, उन्होंने भी कुछ ऐसा प्रपोजल दिया है गवर्नमेंट को, और होपफुली कि ये सक्सेसफुली कंप्लीटेड हो जाएगा। और हम लोगों को, मतलब यही अडॉप्शन है जिसकी वजह से आपको प्राइस अब दोबारा 55,000-56,000 के लेवल पे आप लोगों को दिख रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है, अडॉप्शन होना बहुत जरूरी है। और जो नेक्स्ट न्यूज है वो आ रही है हमारे FTX एक्सचेंज की तरफ से। यहाँ पर किसी ने जो है कुछ अपना डिपॉजिट करा होगा, तो उसको जो है 1 मिलियन की फीस चार्ज लगा दी इन लोगों ने। और मगर ये बता रहे हैं कि FTX कस्टमर हेल्प सीक आफ्टर मिस्टेकन डिपॉजिट एलिजिबली रिजल्ट्स इन 1 मिलियन फीस। मतलब इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, और उस टाइम पे उन्होंने क्लेम करा है कि ऐसे हमने डिपॉजिट करा और 1 मिलियन की फीस लग गई, और एक्सचेंज ने बोला है कि ये एक्सचेंज की कोई गलती नहीं है। तो इसको लेकर जो है एक ब्लॉग ने जो है स्क्रीनशॉट्स भी डाले हैं बाकायदा कि ऐसे ऐसे फीस जो है दी गई है और इतनी फीस चार्ज करी गई है। अब देखते हैं आगे इस पे क्या रिस्पॉन्स आता है। अभी जो है मतलब कंफर्म हुआ नहीं है कि इन्होंने किस नतीजे पर पहुंचे। और एक और न्यूज आ रही है यूएस की तरफ से। यूएस जस्टिस
एक और न्यूज आ रही है यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट की तरफ से, और ये बोल रहे हैं कि इन्होंने एक लॉन्च करा है नेशनल क्रिप्टो एनफोर्समेंट टीम इन्होंने बनाई है। उस टीम का काम क्या होगा? उस टीम का काम होगा कि क्रिप्टो से रिलेटेड जितनी भी चीज़ हैं, जितनी भी रेगुलेशंस हैं और एनफोर्समेंट हैं, लॉज हैं, उन सबको लेकर ये टीम काम करेगी और लोगों में अवेयरनेस फैलाएगी। तो अब देखते हैं ये किस तरीके से टीम काम करती है और क्या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। वैसे तो एक पॉजिटिव ही बात है अगर क्रिप्टो के बारे में, मतलब आप ये सोचिए, जो अगर कोई इतने बड़े बड़े देश, यूएस की गवर्नमेंट और कांग्रेस अगर क्रिप्टो के पीछे पड़ी है और लोगों को समझ आ रहा है कि क्योंकि भाई जब क्रिप्टो करेंसी डायरेक्टली यूज़ करोगे आप, रियल लाइफ में आप लोगों को यूज़ करने की छूट मिल जाएगी, तो आप डॉलर्स वगैरह में जो इंटरनेशनल करेंसी है उसको यूज़ नहीं करोगे। क्योंकि अब मान लीजिए आपको पाकिस्तान से, नेपाल से, बांग्लादेश से, तो चलो हमारे आसपास हो गए, यूएसए, कनाडा, कहीं से भी अगर आप लोगों को पैसे मंगाने हैं और वहाँ की नेटिव करेंसी अगर मान लो अमेरिका से डॉलर्स ही मंगाने हैं, तो आपको इतना चार्ज लग जाएगा। अगर मान लो $500 मंगाने हैं, उसमें से $100-150 तो चार्ज लग जाएगा, पेपल वगैरह अगर इन सब के थ्रू करोगे। और इसके अलावा जैसे जो तरीके होते हैं, जैसे कि आपका जो मनीग्राम के थ्रू जो मंगाते हैं, और अपना अमेरिकन एक्सप्रेस की भी कुछ सर्विसेज हैं, उन सर्विसेज के थ्रू मंगाते हैं, मतलब थर्ड पार्टी को यूज़ करते हैं, तो इतना ज़्यादा चार्ज लग जाता है। ऊपर से चार्ज तो लगेगा ही, और 1 हफ्ते का टाइम लगेगा, 10 दिन का भी टाइम लगेगा, और बीच में कोई डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम हो गई तो वो गए 15 दिन। और इसके अलावा हम देखते हैं कि अगर यूएसए से आपको पेमेंट मंगानी है और क्रिप्टो करेंसी में मंगानी है, तो आपको क्या करना है, एक एड्रेस भेजोगे उसको, वो वहां से पैसे सेंड कर देगा। और कितनी देर में आ जाएंगे? 1 मिनट के अंदर अंदर। कितने भी आ सकते हैं, 100, 200, 500, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 50 लाख डॉलर भी मंगा सकते हैं। और ये सारे डॉलर उतनी ही देर में आएंगे, जितने $1 आएगा उतने में ही $50,000 भी आ जाएंगे। तो ये थोड़ा सा यूएस मतलब डॉलर्स के लिए थ्रेट है, इस वजह से ये पीछे पड़े हुए। और अभी जो मैंने वैसे तो स्टार्टिंग में ये न्यूज़ बता रही है, और इसके साथ ही वीडियो खत्म कर देते हैं, लंबी हो रही है वैसे भी। बिटकॉइन जो है 55,000 के लेवल, मतलब मई के बाद दोबारा से अपने 55,000 लेवल पे क्रॉस कर चुका है, और 1 ट्रिलियन से ज़्यादा मार्केट कैप हो गई। ये बहुत खुशी की बात है, और इसी खुशी की बात पे एंड करते हैं अपनी वीडियो को। उम्मीद है आप लोगों को जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई आप लोगों को पसंद आ रही होंगी, और मैं जो न्यूज़ कवरेज आप लोगों को देता हूँ और जो इंपॉर्टेंट लेवल्स वगैरह बताता हूँ उसको कंसीडर करके आप लोग इनकम जनरेट कर रहे होंगे। नहीं कर रहे तो मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करो, वहाँ पर कॉल्स भी पोस्ट करता हूँ, आईडियो से रिलेटेड, NFT से रिलेटेड सारी चीज़ें मैं आप लोगों को वहाँ पर बताता हूँ। और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। गुड बाय।